दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है गोपाल दास अग्रवाल जी, जो कि न सिर्फ धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आप हमेशा अग्रसर रहे हुए, आज भी आपका सेवा भाव शुरू है। तो सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बोलिए। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आज हाल ही में आपकी किस तरह की गतिविधियां शुरू है और राजकीय दृष्टि आपका क्या एक फोकस है, आपका क्या एक व्यू है उस बारे में? नहीं, ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद में हम लोग अगले विधानसभा के चुनाव के लिए तैयारी में लगे हुए हैं और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं जाहिर हो रही है या पहले की जो योजनाएं हैं उनका हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, इसके लिए प्रशासन के साथ और जनता में जनता को एक जनमानस में एक सब बातों की जानकारी देने का काम हमारे माध्यम से चालू है। गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता घूमकर सारी सरकारी योजनाएं और साथ ही साथ अभी नया कार्यक्रम चालू हुआ है, अगली 25 जुलाई तक नए मतदारों की नोंदणी, उस काम को हमने गति देने का प्रयत्न किया है। मैं 2 बार विधान परिषद में और 3 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूं। पिछले चुनाव को में मेरा पराभव हुआ और पराभव की चिंता न करते हुए जन सामान्य के विषयों को लेकर हमने इन पिछले 5 सालों में कई मोर्चे और कई आंदोलन और कई डेलीगेशन जिला प्रशासन के पास और सरकार के पास में लेकर गए हैं और अनेक विषयों को न्याय दिलाने का प्रयत्न हुआ है। अनेक विकास कामों को भी शुरू कराने का एक सफल प्रयत्न मेरे इन 5 साल के आमदार न रहते हुए कार्यकाल में मैंने किया है। यह सर्वविदित है कि आप पूर्व आमदार रह चुके हो पक्ष के और भारतीय जनता पार्टी में आपकी अच्छी पॉइंट है और जो कुछ भी शासन की जो योजना चल रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है, उसका फायदा आम नागरिकों तक, महिलाओं तक, किसानों तक और बेरोजगारों तक, युवकों तक पहुंचे, उसको अमली जमा पहनाने के लिए आपके क्या प्रयत्न चल रहे हैं? अभी सरकार की पीक बीमा योजना है किसानों के लिए, हमारे कामगारों के लिए भी बहुत सी योजनाएं, उनका रजिस्ट्रेशन करा के कामगार महामंडल के माध्यम से अनेक योजनाओं का जो चल रही है उसका उनको जानकारी देकर उनका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं हम लोग। उसी प्रकार आदिवासियों में भी सरकार की जो व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं उनकी जानकारी देके उनके भी फॉर्म बाटअप करने का काम चालू है। अभी हाल ही में हमारी सरकार ने माझी लाड़की बहन योजना शुरू किया है और मुझे खुशी है कि सरकार ने वो सारे नियम शिथिल करके सेल्फ डिक्लेरेशन पर ही सारी योजनाओं को देने का अभी निर्णय लिया है और उन सबकी जानकारी हम हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव में और घर घर तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ विकास कामों की भी एक लंबी श्रृंखला, जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का पतन हुआ उसके बाद में जो बीजेपी शिवसेना की सरकार है, उनके माध्यम से गोंदिया शहर और गोंदिया ग्रामीण में बहुत बड़ी रकम विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाकर वो सारे काम जिनको लोकल एमएलए की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है, वो सारे लोगों को न्याय देने की कोशिश मेरे माध्यम से हुई है। इसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि सिंचन के मामले में जो हमारा गोंदिया के विधानसभा क्षेत्र में जो बहुत आगे था, तो सिंचन का क्षेत्र है, आरोग्य का क्षेत्र है, हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, ये तीनों क्षेत्र में कोई भी प्रगति इन 5 सालों में स्थानीय लोक प्रतिनिधि की
मतलब उसको निग्लेक्शन के कारण इन पे कोई काम नहीं हुआ। और तो और बहुत से नए कॉलेज नए कोर्सेज हम लाना चाहते थे, उसके बारे में कोई प्रगति नहीं हुई। हमारा नर्सिंग कॉलेज का निर्माण होना था, वो नहीं हुआ। हमारा पॉलिटेक्निक का कोर्सेज बढ़ाना था, वो नहीं हुआ। ITI का और भी नए कोर्सेज लाना था, इस बारे में जो मेरे प्रयत्न चालू थे वो मेरे पराभव के बाद में सारे रुक गए। वो सारे लोगों के पास भी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं कि उनकी फोटो लेकर उनके नाम शामिल कराएं, और साथ ही साथ 1 जुलाई 2018 को 2024 को 1 जुलाई 2024 को जो लोग 18 साल के हो रहे हैं वो सारे लोगों के नाम आना चाहिए। इसके लिए डोर टू डोर हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ वॉरियर्स, हमने एक बहुत अच्छी टीम बनाई है बूथ वॉरियर्स की। वो बूथ वॉरियर घर घर जाकर इस सारे लोगों की नोंदनी का काम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। हमारे बूथ वॉरियर ही BLO हैं, BLA हैं, बूथ लेवल एजेंट, और वो भी बूथ लेवल एजेंट ही BLO के पास जाके वो सारे फॉर्म जमा करा रहे हैं। दर्शकों, ये थे गोंदिया विधानसभा मतदार संघ के भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और तड़पदार लोकप्रिय नेता श्री गोपाल दास अग्रवाल जी, जिन्होंने हमारे चैनल के साथ वार्तालाप किया। और आपने बताया कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो पब्लिक है, उनके हर सपनों को पूरा करने के लिए आप प्रतिबद्ध हो, और आपने हमारे चैनल के साथ बातचीत किया और अपना समय दिया। सब उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।